हेलो दोस्तों, इन्वेस्टिंग आइडिया चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, क्रेडिट स्विस जो कि एक बहुत बड़ी फाइनेंशियल एडवाइज़र कंपनी है एंड इन्वेस्टमेंट रिलेटेड काफ़ी रिसर्च करती है, उसने 2021 के लिए 30 स्टॉक्स रिकमेंड किए हैं जिसमें इन्वेस्टर्स को अच्छा रिटर्न मिल सकता है आने वाले कुछ महीनों में। और ऐसी बड़ी कंपनी जब कोई रिकमेंडेशन करती है तो इन्वेस्टर्स को काफ़ी फॉलो भी करते हैं। तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि वो 30 स्टॉक्स कौन कौन से हैं और क्या हमें उसमें पोजीशंस लेनी चाहिए। लेकिन दोस्तों, वीडियो शुरू करने के पहले मैं चाहता हूं कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मैं जो भी ऐसी वीडियो बनाऊं वो आप तक पहुंच सके। और सब्सक्राइब करने में कोई पैसा नहीं लगता है, ये बिल्कुल फ्री है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जो 30 स्टॉक्स क्रेडिट स्विस ने जो रिकमेंड किए हैं, जो मैं आपको बताऊंगा एक एक करके, वो कोई प्रायोरिटी वाइज नहीं है बट एक एक करके मैं आपको बताऊंगा। सो दोस्तों, ये पहला स्टॉक आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है, वो है रिलायंस इंडस्ट्री। इसका प्राइस आप देखोगे, ये 18 दिसंबर का प्राइस है 1991। ये 2 दिन पहले का प्राइस है। 22 दिसंबर को मार्केट जब काफ़ी क्रैश हुआ है, आज के दिन में जब 2000 पॉइंट्स सेंसेक्स क्रैश हुआ एंड 600 पॉइंट्स निफ्टी। सो ये 2 दिन पहले का है, आज का फिगर आप नहीं कंसीडर करोगे, 2 दिन पहले का। और ये जो मार्केट क्रैश होती है, वन ऑफ द एक्टिविटी होती है कई सालों में। सो उसको हमें ज़्यादा तवज्जो नहीं देनी चाहिए। तो आप देखोगे 1991 इसका प्राइस है 18 दिसंबर को, एंड इसका 52 वीक्स का हाई आप देखोगे तो इसका 52 वीक्स का हाई आपको दिखेगा 2369 एंड 52 वीक्स का लो है 867। इसका मार्केट कैप, ये अपने इंडस्ट्री की नंबर 1 कंपनी है मार्केट कैप के अनुसार, एंड इनफैक्ट ये इंडिया की भी नंबर 1 कंपनी है मार्केट कैप के अनुसार। तो इसका मार्केट कैप आपको दिखेगा 12,83,000 करोड़, ये मार्केट कैपिटलाइजेशन है। इसका अगर मैं पी देखूं तो पी रेशियो इसका 31.47 है, जबकि सेक्टर का पी रेशियो 38.56 है। तो ये अभी अपने सेक्टर के पी रेशियो से थोड़ा नीचे चल रही है। अगर मैं इसका 5 इयर्स का रिटर्न देखूं तो ये देखिए 5 इयर्स का रिटर्न आपको दिख रहा होगा यहाँ पे। 5 इयर्स का रिटर्न इसका 300% है। 3 साल का रिटर्न 116%। एक साल में भी उसने अच्छा खासा रिटर्न दिया 26%। तो ये बहुत बड़ी कंपनी है इंडिया की और ये रिटर्न भी देती आई है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल डिस्कस नहीं करूंगा बिकॉज वीडियो फिर काफ़ी लंबी हो जाएगी, काफ़ी सारे स्टॉक्स हैं। तो जो जो इंपॉर्टेंट बात है वो मैं आपको बताता चलूँगा। डिविडेंड भी ये देते आती है कंपनी। दूसरी कंपनी है वो इन्फोसिस लिमिटेड है, जिसका प्राइस अराउंड 1189 के आसपास चल रहा है। 1189 टू 1200 के आसपास चल रहा है। इसने भी अपने 52 वीक का हाई जो इसने देखा है 1195 एंड 52 वीक का जो लो है इसका 509। ये मार्केट कैप के हिसाब से ये इसका मार्केट कैप है 5,06,784 करोड़। एंड ये भी अपने इंडस्ट्री की नंबर 2 कंपनी है इन टर्म्स ऑफ मार्केट कैप। ये डिविडेंड बहुत अच्छा देती आई है, बोनस भी देती है ये कंपनी। तो ये बहुत ही अच्छी कंपनी, अपने इन्वेस्टर को इसने काफ़ी पैसे बना कर दिए हैं। आप इसका रिटर्न देख सकते हो, पिछले 5 साल का रिटर्न। ये 5 साल में 119%, 3 साल में 134%, 1 ईयर 62.44%। तो ये हमेशा जो है अपने इन्वेस्टर्स काफ़ी अच्छा रिटर्न देते आई है ये कंपनी। तीसरी कंपनी है हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन यानी HDFC। इसका प्राइस अभी 2479 चल रहा है एंड इसका 52 वीक का हाई है 2509, जो कि हाल ही में इसने बनाया है, एंड 52 वीक का लो है 1473। ये भी अपने सेक्टर की नंबर 1 मार्केट कैप कंपनी है मार्केट कैप के अनुसार। एंड आप इसका मार्केट कैप देखोगे तो 4,46,255 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। एंड अपने ये सेक्टर पी से, जो कि पी रेशियो है, उससे ये ऊपर चल रही है 27.61। एंड इसने भी अपने इन्वेस्टर्स को काफ़ी अच्छे पैसे बना के दिए। 5 साल का रिटर्न देखो 102%, 3 साल का 44%, 3 महीने का 43%। तो ये भी अच्छा रिटर्न देते आई है अभी तक अपने इन्वेस्टर्स को। डिविडेंड भी ये हमेशा देते आई है। फोर्थ कंपनी है टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। ये भी अपने सेक्टर की बहुत बड़ी कंपनी है और इंडिया की नंबर 2 कंपनी है इन टर्म्स ऑफ मार्केट कैप। इसका मार्केट कैप है 10,73,000 करोड़ की मार्केट कैप है और इसका प्राइस जो अभी चल रहा है 2861 चल रहा है। एंड इसने अपने 52 वीक का हाई है 2898 एंड 52 वीक का लो 1500। ये अभी अपना बाईबैक भी लाई है, जो अभी चल रहा है बाईबैक। अगर आप चाहे तो उसमें भी अप्लाई कर सकते हैं बाईबैक के लिए।
एंड ये भी कंपनी है जो डिविडेंड देते आई है सालों से, और एक साल में 2-3 बार डिविडेंड देती है अपने इन्वेस्टर्स को, एंड ये बोनस भी देती है। तो ये भी बहुत बड़ी कंपनी है, बहुत अच्छी कंपनी इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो कई सारे इन्वेस्टर को इसने भी करोड़पति बनाया है। इसका 5 साल का रिटर्न देख लीजिए 136%, 3 साल का रिटर्न 121%, एक साल का भी आप रिटर्न देखो तो 32% रिटर्न। तो ये भी बहुत अच्छा रिटर्न देते आई है इन्वेस्टर्स को। अगली कंपनी क्या, हिंदुस्तान यूनिलीवर HUL, ये भी FMCG की नंबर 1 कंपनी है, अपने सेक्टर की नंबर 1 कंपनी है मार्केट कैप के हिसाब से। अब देखो इसका मार्केट कैप 5,48,000 करोड़ का इसका मार्केट कैप है, और ये प्राइस रेंज इसका 2300 के आसपास चल रही है। ये 52 वीक्स का इसका हाई है 2614 एंड 52 वीक्स का लो है इसका 1757। ये थोड़ा सा लो बीटा स्टॉक है जो काफ़ी स्लो मूवमेंट करती है, बट ये भी इन्वेस्टर्स को काफ़ी अच्छा रिटर्न देते आई है। एंड इसका भी अगर आप देखोगे तो ये पी रेशियो अपने सेक्टर से इसका ऊपर है 78.17, और ये रिटर्न देते आई है। ये देखिए आप 5 साल का रिटर्न 172%, 3 साल का रिटर्न 75%, एक साल का रिटर्न 21%। तो ये भी काफ़ी अच्छा रिटर्न देते आई है अपने इन्वेस्टर्स को अभी तक। फिर अगली कंपनी है ICICI बैंक, जो कि मार्केट कैप के हिसाब से ये सेक्टर की नंबर 3 कंपनी है। एंड अगर प्राइवेट बैंक की मैं बात करूं तो ये नंबर 2 कंपनी है प्राइवेट बैंक के हिसाब से। एंड आप इसका मार्केट कैप देख लो 3,56,000 करोड़ का इसका मार्केट कैप है, एंड इसका प्राइस अभी चल रहा है 517 के आसपास। ये 52 वीक का लो उसने 552 बनाया है, एंड 52 वीक का जो लो है 268, जो कि जब पैंडेमिक हिट हुआ था उस समय ये हुई थी। एंड इस पी रेशियो अपने सेक्टर से इसका काफ़ी नीचे चल रहा है। पी रेशियो इसके सेक्टर में 36.04 है, जबकि इनका पी है 25.64। एंड 5 साल का रिटर्न इसने 127%, 3 साल का रिटर्न 67%, एंड 3 महीने का रिटर्न आप देखोगे तो अराउंड 40% के लगभग रिटर्न दिया है। ये साल डिविडेंड नहीं दिए बिकॉज RBI ने अनाउंस किया था कि मोस्टली जो बैंकिंग कंपनी है, बैंक से वो चाहे तो डिविडेंड नहीं दे सकते। तो आप देखोगे ये साल कई सारे बैंक्स ने डिविडेंड नहीं दिए हैं, हालांकि इसके पहले डिविडेंड देते आई है। फिर अगली कंपनी है एक्सिस बैंक, ये भी मार्केट कैप के हिसाब से ये नंबर 5 पे है। इसका अभी प्राइस चल रहा है 609, एंड आप देखोगे 52 वीक का लो 286 एंड 52 वीक की हाई है 765। मार्केट कैप 1,86,000 करोड़, इसका भी मार्केट कैप काफ़ी बड़ा है। एंड आप देखोगे इसका पी रेशियो अपने सेक्टर के पी रेशियो से काफ़ी ऊपर है, एंड इसने काफ़ी अच्छा रिटर्न बना के दिया है पिछले कुछ महीनों में। 5 साल का रिटर्न अराउंड 41% है, 3 साल का 11%। तो अगर 3 साल से कंपेयर करें तो बहुत ज़्यादा रिटर्न नहीं दिया है, बट इसमें अभी काफ़ी पोटेंशियल दिख रहा है। आप देखो 3 महीने का रिटर्न इसने 37 पॉइंट के लगभग दिया है। अगली कंपनी मारुति सुजुकी, ऑब्वियसली एवरीवन नोज दैट इट्स नंबर 1 कंपनी इन ऑटो सेक्टर। सो इसका भी आप देखो मार्केट कैप रैंक 1 है। ये अभी फ़िलहाल 7,500 के आसपास चल रही है, एंड 52 वीक का हाई 8,000 है, एंड 52 वीक का लो 4,000। मार्केट कैप 2,28,000 करोड़। ये भी इसका पी रेशियो अपने सेक्टर से काफ़ी ऊपर चल रहा है, 46 के कंपैरिजन में 56.22 है। एंड रिटर्न देखिए 5 साल का रिटर्न 63% है, हालांकि 3 साल में इसने निगेटिव रिटर्न दिया है, बट अभी ये पिक करने लगी है। अभी पैंडेमिक के कारण ऑटो सेक्टर पूरी तरह से बंद हो गया था, लेकिन अभी फेस्टिव सीजन के आने के बाद से ऑटो कंपनी का सेल्स स्टार्ट हो गया है। तो नाउ इट इज़ गोइंग टू पिक अप इन नेक्स्ट फ्यू मंथ्स। ये भी आपको डिविडेंड देते आई है अभी तक इन्वेस्टर्स को। अगली कंपनी HCL टेक्नोलॉजी, ये भी बहुत अच्छी कंपनी है IT सेक्टर की, नंबर 3 रैंकिंग कंपनी है मार्केट कैप के हिसाब से। अभी 890 इसका प्राइस चल रहा है, एंड इसने 52 वीक का हाई 910 एंड 52 वीक का लो 375। मार्केट कैप इसकी 2,41,000 करोड़ है, एंड इसका पी रेशियो देखोगे तो आप सेक्टर के पी रेशियो से काफ़ी नीचे चल रहा है। एंड बट इसने रिटर्न काफ़ी अच्छा बना कर दिया है पिछले कुछ सालों में। आप 5 साल का रिटर्न देख लो 110%, 3 साल का 100%, 1 ईयर का 57%। ये भी अच्छी कंपनी है जो इन्वेस्टर्स को पैसे बना के दे रही है, एंड डिविडेंड भी टाइम टू टाइम ये देते रहती है। ये अगली कंपनी है टाटा स्टील।
ये भी अपने सेक्टर स्टील सेक्टर की नंबर 2 कंपनी है मार्केट कैप के हिसाब से। इसका मार्केट कैप देख लेते हैं, 71,000 करोड़ है, 631 चल रही है अभी। ये नंबर 2 मार्केट कैप की कंपनी है। 649 इसका हाई गया है जो कि इसने हाल ही में बनाया है, एंड 52 वीक का लो है 250। पिछले 5 साल में इसने 146% का रिटर्न दिया है, एंड एक साल में अराउंड 42% का रिटर्न दिया, 3 महीने में 59% का रिटर्न दिया है। अगली कंपनी है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। सो दोस्तों, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सबको ही जानती है कि पीएसयू सेक्टर की ये नंबर 1 कंपनी है और इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी है। सो मार्केट कैप के हिसाब से इसका रैंक है 4, जो कि मार्केट कैप इसका 2,42,000 करोड़ है। अगर आप अभी करेंटली देखोगे तो 270 पर चल रही है ये। एक महीने पहले तक ये चल रही थी 200 के आसपास। तो पिछले एक महीने में इसने 1-2 महीने में काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया है। सो आप देखोगे इसका हाई जो 52 वीक का हाई है वो 339 है, एंड 52 वीक का जो लो है 149 है। एंड देखो इसका 5 साल का रिटर्न 20% है, 3 महीने का रिटर्न 40। हालांकि ये पिछले कुछ सालों से बहुत अच्छा रिटर्न नहीं दे रही है, लेकिन फिर भी इसमें काफ़ी होप है, काफ़ी पोटेंशियल है आगे जाने की। अब देखोगे तो ये अपने सेक्टर के पीई रेशियो से काफ़ी नीचे चल रही है ये भी कंपनी, तो इसमें काफ़ी पोटेंशियल है आगे जाने की। अगली कंपनी है एशियन पेंट्स। ये पेंट की नंबर 1 कंपनी है मार्केट कैप के हिसाब से भी। अब देखो नंबर 1 कंपनी है, 2600 के आसपास चल रही है। इसका पिछले 52 वीक का हाई है 2636, 52 वीक का लो 1431, मार्केट कैप 2,49,000 यानी 2,50,000 करोड़ के लगभग इसका कैपिटलाइजेशन है मार्केट कैप। डिलीवरी आप देखो इसका पिछले 8 दिन का डिलीवरी 35.30% है, एंड ये भी आपको डिविडेंड देती आई है। इसका भी आप देखोगे अर्निंग पर शेयर, या आप देखो इसका पी रेशियो क्या है 110, एंड इंडस्ट्री का पी 85। सो अपने इंडस्ट्री के पी रेशियो से काफ़ी ऊपर चल रही है ये कंपनी। रिटर्न आप देखो पिछले 5 साल का रिटर्न करीब 200% का रिटर्न 5 साल में, 3 साल में 128% का रिटर्न, एक साल में भी इसने अच्छा खासा रिटर्न दिया। तो ये भी बहुत अच्छी कंपनी है पेंट की, जिसमें पोजीशन ले सकते हैं। अगली कंपनी है डॉक्टर रेड्डी। ये फार्मा की कंपनी है। ये मार्केट कैप के अनुसार से ये अपने सेक्टर की नंबर 3 कंपनी है, जो अभी चल रही है 5200 के आसपास, एंड 52 वीक्स का हाई है 5500 इसका, एंड 52 वीक का लो 2500 के आसपास। इसका मार्केट कैप है 86,965, एंड आप इंडस्ट्री पी देख लो इसका 39.78 है, एंड अपने इंडस्ट्री पी से थोड़ा नीचे चल रही है 35.41 के हिसाब से। डिविडेंड भी ये बहुत अच्छा देती है इन्वेस्टर्स को। पिछले कुछ सालों का रिटर्न देख लेते हैं। 5 साल का रिटर्न 75%, 3 साल का रिटर्न 118%, एक साल का रिटर्न 82%। सो दोस्तों, फार्मा भी एक ऐसी सेक्टर है जिसमें अभी काफ़ी पोटेंशियल दिख रहा है, और आने वाले कुछ महीनों में इसमें काफ़ी तेज़ी देखने को मिल सकती है। अगली कंपनी है कोल इंडिया। ये पीएसयू कंपनी है अपने सेक्टर की। ये नंबर 1 मार्केट कैप के हिसाब से कंपनी है। बहुत अच्छा रिटर्न तो इसने नहीं दिया, आप देखोगे पिछले कुछ सालों में 142 के आसपास चल रही है, जबकि 52 वीक का हाई इसका 214 है, एंड 52 वीक का लो है 109। मार्केट कैप इसका 87,325 करोड़ है, एंड 87,325 करोड़ है। एंड ये जो आप देख रहे हो इनका पी रेशियो जो है वो अपने सेक्टर के पी रेशियो से थोड़ा नीचे चल रही है। हालांकि ये प्राइवेट पीएसयू कंपनी है, इसलिए डिविडेंड बहुत अच्छा दे देती है। तो जो डिविडेंड में जिन्हें इंटरेस्ट है वो इस स्टॉक को रख सकते हैं अपने पास एवरी ईयर। ये क्योंकि इनका पीएसयू कंपनी का ऑब्लिगेशन होता है गवर्नमेंट को डिविडेंड देना, तो ये हमेशा इन्वेस्टर्स को अपने डिविडेंड देती आई है। हालांकि 5 साल का रिटर्न देखो निगेटिव है, 3 साल का रिटर्न देखो 47% निगेटिव, एक साल का भी निगेटिव। तो चाहिए तो आप इसको अवॉइड भी कर सकते हैं, बट डिविडेंड के पॉइंट से जिन्हें इंटरेस्ट है वो ले सकते हैं, बट डिविडेंड के लिए कभी कोई स्टॉक नहीं लेना चाहिए। अगली कंपनी लार्सन एंड टुब्रो। ये भी बहुत अच्छी कंपनी है। मार्केट कैप अपने सेक्टर में ये नंबर 1 है। इसका प्राइस रेंज अभी चल रहा है 1281। इसने अपने 52 वीक्स का हाई 1383 देखा है, एंड 52 वीक्स का लो है 661। मार्केट कैप 1,79,000 करोड़ है, एंड इसका पी रेशियो देखोगे तो
इसका भी पी रेशियो जो अपने सेक्टर पी से अभी नीचे चल रहा है, तो इसमें भी काफ़ी स्कोप है इम्प्रूवमेंट की। हालांकि ये भी थोड़ा सा लो बीटा का स्टॉक है, काफ़ी स्लो मूवमेंट होता है इसमें। 5 साल का रिटर्न 50%, 3 साल में रिटर्न 5%, 3 महीने का रिटर्न 42%। हालांकि ये भी कंपनी जो है अपने इन्वेस्टर्स को काफ़ी पैसे बना के दी है, लॉन्ग टर्म का ये स्टॉक है। एंड डिविडेंड भी ये हमेशा देते आई है, एंड बोनस भी देती है, स्प्लिट होती है। तो इसने इस कारण ये कंपनी है जो अपने इन्वेस्टर्स को करोड़पति बना चुकी है, कई सारे इन्वेस्टर्स को जिन्होंने लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट किया। अगली कंपनी है चोलामंडलम फाइनेंस, जो आप देख रहे होगे इनका मार्केट कैप के अनुसार ये अपने सेक्टर की नंबर 5 पे है, एंड 375 इस पे रेंज अभी इसका चल रहा है प्राइस, जो कि हाई है इनका 52 वीक का 394 एंड 52 वीक का लो 117। मार्केट कैप 13,766 करोड़। एंड आप देखोगे इंडस्ट्री पी से काफ़ी नीचे चल रही है, 40 के लगभग इंडस्ट्री पी है, जबकि इसका पी है 23.76। इसलिए अभी इसमें काफ़ी ग्रोथ पोटेंशियल है अभी। हालांकि रिटर्न इसने बहुत अच्छा दिया पिछले कुछ सालों में, आप देखोगे 5 साल का रिटर्न करीब करीब 200%, 3 साल का रिटर्न 47%, 1 साल का रिटर्न 21%, 3 महीने का 55.87%। तो इस पर भी आपको नज़र रखनी चाहिए, बिकॉज जब कोविड ख़त्म होगा तो मोस्टली जो बैंक्स है, फाइनेंशियल कंपनीज में जब मोरेटोरियम पीरियड ख़त्म होगा तो उसमें काफ़ी तेज़ी देखने को मिलेगी। तो ये भी एक कंपनी है जिस पे आप नज़र रख सकते हैं। अगली कंपनी है इंटरग्लोब एविएशन, यानी कि इंडिगो कंपनी, जो कि बहुत ही ज़्यादा ज़्यादा प्रॉब्लम हुई है। ये पैंडेमिक के टाइम में बिल्कुल ऑपरेशन बंद थी, तो इनका पूरा सेल्स सभी कम्प्लीटली बंद हो गया था। बट ये फिर भी आप देखो इसने काफ़ी अच्छा रिकवर किया है पिछले 3-4 महीने के हिसाब से अगर देखा जाए तो। अभी फ़िलहाल ये 1651 पे चल रही है, हाईएस्ट इसका 1787, एंड ये लो देख चुकी है 771 52 वीक का। मार्केट कैप इसका 63,000 करोड़ के लगभग है। एंड आप देखो, आप ये रिटर्न देखो इसका 5 ईयर्स का 44%, 3 ईयर्स का भी 44%। अगर देखा जाए तो ये अपने एविएशन सेक्टर में मैं बोल सकता हूँ कि ये ऐसी कंपनी है जिस पे आप नज़र रख सकते हैं। नेस्ले इंडिया एफएमसीजी कंपनी है, अपने सेक्टर की नंबर 2 कंपनी है मार्केट कैप के हिसाब से। मार्केट कैप इसका देख लेते हैं 1,76,000 करोड़, एंड ये इसका प्राइस काफ़ी ऊपर है दोस्तों। मतलब अगर आप चाहो तो बहुत कम लोग ही होंगे जो अभी इसमें एंट्री मारेंगे इतने बड़े प्राइस पे। 18,362 प्राइस काफ़ी ऊपर चल रहा है। इसने 52 वीक्स का लो 52 वीक्स का जो हाई देखा है 18,734, एंड 52 वीक्स का लो 12,200। आप देखिए, हालांकि रिटर्न इसने क्या बना कर दिया है। 5 साल में 200% से भी ऊपर का रिटर्न दिया है, 3 साल में 132% का रिटर्न दिया है, 1 साल में 29-30% का रिटर्न दिया है। एंड डिविडेंड भी ये देती है, ये कंपनी हमेशा डिविडेंड भी देती है। अगर आप इंडस्ट्री पी इसका 74 है एंड इसका पी है 85, तो अपने इंडस्ट्री पी से काफ़ी ऊपर चल रही है। आप डिविडेंड देखो, डिविडेंड भी इसने काफ़ी अच्छा दिया, काफ़ी अच्छा डिविडेंड देते आई है ये कंपनी। एचडीएफसी बैंक, ये भी आप देखोगे तो बैंक में ये नंबर 1 कंपनी है इन टर्म्स ऑफ मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से। 1411 पर चल रही है अभी ये कंपनी। मार्केट कैप इसका 7,77,000 करोड़ है, जो कि अगर मार्केट कैप के हिसाब से देखा जाए तो ये इंडिया की नंबर 3 कंपनी है एज ऑफ नाउ। एंड पी रेशियो इसका जो है सेक्टर के पी रेशियो से अभी भी कम चल रहा है। सेक्टर का पी रेशियो 35.71 है, जो कि इसका पी रेशियो 26.28। एंड 52 वीक का हाई इसने बनाया 1464, जो कि अभी हाल ही में बनाया है कुछ दिन पहले, एंड 52 वीक्स का लो है 738। 5 साल का आप रिटर्न देखो इसका 163%, 3 साल का रिटर्न 50%, 3 महीने का रिटर्न 33%। ये भी 2-3 साल पहले ये कंपनी भी बोनस दी थी, तो उसके कारण भी इसका प्राइस थोड़ा एडजस्ट हुआ था। डिविडेंड भी देते आई है ये कंपनी। नाउ अगली कंपनी है भारती एयरटेल, ये भी अपने इंडस्ट्री की नंबर 1 कंपनी है टेलीकॉम सेक्टर की इंडस्ट्री मार्केट कैप के अनुसार। मार्केट कैप इसका 2,80,000 करोड़ के लगभग है। 510 पर अभी ये चल रही है, जो कि हाई इसका 52 वीक का 612 एंड लो है 361। एंड आप रिटर्न देखो, 5 साल का 60%, 1 साल का 16%। तो बहुत ज़्यादा रिटर्न तो ये नहीं दी है, बट अभी इसमें अब क्या है कि अभी इसकी इंडस्ट्री में 2 ही कंपनी है जो ज़्यादा चल रही है, एक रिलायंस जियो है एंड दूसरी है भारती एयरटेल। तो
ये दो कंपनी के अलावा और कोई कंपनी ज़्यादा नज़र नहीं, एक वोडाफोन है बट वो भी काफ़ी नीचे चल रही है। तो इसलिए इस पे थोड़ा सा बुलिश है लोग कि रिलायंस जियो के अलावा और कोई कंपनी चल सकती है टेलीकॉम में तो ये चलेगी, इसलिए इसके प्राइस के ऊपर जाने की उम्मीद है। अगली कंपनी है सिप्ला, जो कि फार्मा की कंपनी है। इसका मार्केट कैप 4 है अपने इंडस्ट्री में। मार्केट कैप इसका 64,000 करोड़ के लगभग है एंड ये अभी 793 पे चल रही है। 52 वीक का हाई 829, 52 वीक का लो 355 एंड आप इसका पिछले 5 साल का रिटर्न देखो, बहुत ज़्यादा रिटर्न नहीं दिया, 23%, 3 साल का 34, एक साल में अच्छा रिटर्न दिया इसने 70% एंड ये भी अपने इंडस्ट्री की पीई से रेशियो से नीचे चल रही है। आइसर मोटर्स ये अपने सेक्टर की नंबर 4 कंपनी है मार्केट कैप के अनुसार एंड मार्केट कैप है इसका 67,000 करोड़ के आसपास एंड ये अभी प्राइस चल रही है 2,480 एंड इसका 52 वीक हाई है 2,700 के लगभग है एंड 1245 जो है 52 वीक का लो है। ये भी डिविडेंड देते आई है हमेशा अपने इन्वेस्टर्स को। इंडस्ट्री पी इसका करीब करीब सेम ही है, इंडस्ट्री पी इसका है 44 एंड आप देखोगे पी रेशियो इसका 50, तो अपने इंडस्ट्री पी से ये ऊपर चल रही है एंड बहुत ज़्यादा इसने भी रिटर्न नहीं दिए हैं पिछले कुछ सालों में। 5 साल में 50% का रिटर्न दिया है, 3 साल में 17% का रिटर्न दिया है एंड पिछले एक साल में कुछ 14-15% का रिटर्न दिया है इसने। अगली कंपनी एबीबी इंडिया लिमिटेड, जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड कंपनी है। ये अपने सेक्टर की नंबर 3 कंपनी है मार्केट कैप के अनुसार। अभी 1246 पे चल रही है एंड इसका हाई गया है 52 वीक का 1484 एंड 52 वीक का 722। मार्केट कैप 27,000 करोड़ के आसपास है इसका। इसने भी बहुत अच्छा रिटर्न नहीं दिया है पिछले कुछ सालों में। 5 साल का 10% रिटर्न दे रहा है, दिख रहा है। 3 सालों में माइनस निगेटिव रिटर्न दिख रहा है, एक साल का भी निगेटिव रिटर्न दिख रहा है। तो इस पे आप सोच सकते हो पोजीशन बनाना है कि नहीं बनाना है। कोई ज़रूरी नहीं कि जितने भी स्टॉक्स इसमें दिखाए जा रहे हैं सब पे पोजीशन बनाई जाए, आप पिक कर सकते हो। एंड चलिए अगली कंपनी देखते हैं, बजाज फाइनेंस। ये भी बहुत अच्छी कंपनी है, हालांकि पिछले 1-2 महीने में इसका प्राइस रेंज काफ़ी ऊपर भागा है, जो कि अराउंड 32-3300 के रेंज में चल रही थी, आज 5200 के रेंज में चल रही है। तो ये देखिए 52 एंड इसका हाई है 5303 पिछले एक साल का एंड एक साल का लो 1783। ये कंपनी का मार्केट कैप 3,16,000 है। ये भी अपने सेक्टर की नंबर 2 कंपनी है मार्केट कैप के अनुसार। इंडस्ट्री पी इसका देख लीजिए 39, अपने इंडस्ट्री पी से काफ़ी ऊपर चल रही है ये, तो काफ़ी ओवर वैल्यूड स्टॉक है ये। 5 साल का रिटर्न देखिए, हालांकि रिटर्न तो इसने ज़बरदस्त दिया, 800% रिटर्न। 3 साल में 200% रिटर्न। पिछले एक साल में थोड़ा कम हुआ है इसका 27%, बट 3 महीने का रिटर्न देख लिए 51%। बट ये भी बहुत अच्छी कंपनी है जिस पे आप नज़र रख सकते हैं। पावर ग्रिड कॉरपोरेशन, ये भी अपने सेक्टर की नंबर 3 कंपनी है मार्केट कैप के अनुसार से, और ये भी पीएसयू है एंड इस पे भी ये उन लोगों के लिए अच्छे स्टॉक है जो डिविडेंड पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। इसका भी प्राइस चल रहा है 194 के आसपास एंड इसने 52 वीक का हाई बनाया है 211 एंड 52 वीक का लो जो आपको दिख रहा होगा 122। मार्केट कैप 1 लाख करोड़ से थोड़ी सी ऊपर है। इंडस्ट्री पी से भी ये नीचे चल रही है। 5 साल का रिटर्न देखिए 40%, 3 साल का रिटर्न निगेटिव है, 1 साल का रिटर्न तो बहुत अच्छा रिटर्न देती नहीं है, लेकिन अभी हाल में भी इसने डिविडेंड दिए हैं, तो ये डिविडेंड वाली कंपनी है, तो डिविडेंड में जिसे इंटरेस्ट है वो ले सकते हैं। अगली कंपनी है गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड। ये अपने सेक्टर की नंबर 5 कंपनी है एफएमसीजी में, और अगर मार्केट कैप देखें तो 74,000 करोड़ के लगभग इसका मार्केट कैप है। ये अभी 720 में चल रही है, 772 इसका 52 वीक का हाई है एंड 52 वीक का लो 425 है। डिविडेंड भी ये देती आई है, अपने इंडस्ट्री पी से काफ़ी नीचे चल रही है, 74 इंडस्ट्री पी है, जबकि इसका पी है 60 के आसपास। एंड आप देखो इसका 5 साल का रिटर्न बहुत ही एवरेज रिटर्न है 65%, 3 साल का 9%, 1 साल का 5%, तो रिटर्न बहुत अच्छा खासा तो नहीं दिए। SBI लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, ये भी एक अच्छी कंपनी है, हालांकि इसके रिटर्न पर नहीं जाना चाहिए हमें, इसके फ्यूचर पे जाना चाहिए। ये नंबर 2 कंपनी है अपने सेक्टर की लाइफ इंश्योरेंस में।
एंड इसका अभी प्राइस अभी चल रहा है 857 पे, और पिछले एक साल का हाई इसने 1020 बनाया है, लो 519। मार्केट कैप अराउंड 86,000 करोड़ के आसपास है। अपने इंडस्ट्री पी से काफ़ी नीचे चल रही है, तो इसमें काफ़ी पोटेंशियल है। और अगर मैं देखूँ 5 साल, बिकॉज ये अभी 3 साल पहले ही लिस्ट हुई थी मार्केट में, तो इसका 3 साल का रिटर्न जो आपको 24% दिख रहा है, और 1 साल का रिटर्न -11%। बट ये जो है फ्यूचर के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी अच्छी कंपनी है, बिकॉज इंश्योरेंस में अभी काफ़ी ऑप्शन है, काफ़ी पोटेंशियल है आगे आने वाले सालों में, क्योंकि इंडिया में कई सारे लोग अभी भी इंश्योरेंस लेकर नहीं रखे हैं, इसलिए इंश्योरेंस कंपनी पे हमें नज़र रखनी चाहिए। अगली कंपनी है अंबुजा सीमेंट। ये भी अपने सेक्टर की नंबर 3 कंपनी है। प्राइस इसका चल रहा है 251, हाईएस्ट जो इनका 52 वीक का है 272, 52 वीक का लो 136, सो ऑलमोस्ट डबल। मार्केट कैप 50,000 के आसपास, इंडस्ट्री पी से थोड़ा सा नीचे चल रही है 32, ये 28 है। रिटर्न बहुत अच्छा नहीं दिया इसने, 5 साल में 25% का, 1 साल में 27% का रिटर्न। अगली कंपनी है टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स। ये भी टाटा की है तो अच्छी कंपनी है। ये देखिए टाटा, ये 573 चल रहा है। ये अपने मार्केट कैप के अनुसार ये अपने सेक्टर की नंबर 6 कंपनी है। 593 इसका हाई गया है, एंड 52 वीक का लो 213। मार्केट कैप इसका 53,000 करोड़ के आसपास है। अगर इंडस्ट्री पी की बात करें तो 62 से ये ऊपर चल रही है 78, एंड 5 साल का रिटर्न देखिए 300% रिटर्न, 3 साल में अराउंड 100%, 1 साल में 83%। तो ये भी अपने इन्वेस्टर्स को काफ़ी अच्छा रिटर्न देते आई है। अगली कंपनी है एनटीपीसी। सो दोस्तों ये जो है कंपनी है, ये अपने पावर सेक्टर की नंबर 2 कंपनी है मार्केट कैप के हिसाब से, एंड इसका प्राइस अभी 103 चल रहा है और इसका 52 वीक का हाई 125 है, लो 73, एंड मार्केट कैप इसका 1 लाख करोड़ के आसपास है। इंडस्ट्री पी से काफ़ी नीचे चल रही है, इसमें काफ़ी अपवर्ड पोटेंशियल है। 16 है सेक्टर का पी, इसका पी है 9.33। हालांकि 5 साल का रिटर्न निगेटिव, 3 साल का रिटर्न भी निगेटिव, 1 साल का रिटर्न भी निगेटिव। लेकिन अभी हाल ही में इसने बाईबैक लाया है 115 पे, अभी जस्ट 18 दिसंबर को ही खत्म हुआ बाईबैक का पीरियड। बट इसमें कई सारे स्टॉक ब्रोकर्स जो हैं काफ़ी बुलिश हैं, और उन्होंने इसका प्राइस टारगेट 165 के आसपास रखा है, तो इस पर भी आप नज़र डाल सकते हैं। तो दोस्तों ये थे वो 30 स्टॉक्स जिसे क्रेडिट स्विस ने रिकमेंड किए हैं। इनमें से कई सारे मेरे फेवरेट स्टॉक्स भी हैं जो मेरे पास भी हैं, और हालांकि सब तो नहीं है बट कुछ स्टॉक्स हैं मेरे पास, और इसमें से 10-15 स्टॉक्स चाहे तो आप भी अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं। इनमें से कई स्टॉक्स आपको लॉन्ग टर्म में बहुत ही अच्छा रिटर्न दे सकती है। और अगर आप एक बात पर ध्यान देंगे दोस्तों, तो जो मैक्सिमम स्टॉक है वो अपने इंडस्ट्री या सेक्टर की नंबर 1, 2 या 3 कंपनी है, और ज़्यादातर जो स्टॉक्स है वो लार्ज कैप की कंपनी है, जिसमें इन्वेस्टमेंट थोड़ा सेफ होता है एज़ कम्पेयर टू मिड कैप या स्मॉल कैप कंपनीज। बट फिर भी दोस्तों आप अपना खुद का भी थोड़ा स्टडी कर लीजिए इन स्टॉक्स पर, और डेफिनेटली इनमें से कुछ पर आप पोजीशन ले सकते हैं, बिकॉज ये लॉन्ग टर्म में आपको काफ़ी अच्छा रिटर्न देगी। एंड मोस्टली जैसे मैंने बताया सभी लार्ज कैप कंपनी है, अपने सेक्टर की नंबर 1, 2, 3 कंपनी है, तो इसमें आप चाहे तो पोजीशन ले सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है, लेकिन उम्मीद करता हूँ कि कुछ जानकारी मिली होगी आपको। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और बेल आइकन को प्रेस कर लें। अपने सभी दोस्तों और रिलेटिव्स के साथ भी ये वीडियो ज़रूर शेयर करें, ताकि उन्हें भी इन स्टॉक्स के बारे में जानकारी मिले। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। थैंक्स।